जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरसा युवा मंच के संघर्ष के साथी राजीव रंजन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र युवाओं के संघर्ष के साथी राजीव रंजन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। मालूम नहीं लगा रहा छात्र लोग सब पूरा डीएसपी हैं जितेंद्र ठाकुर और ये रिटायरमेंट के बाद हमारे मंच से ज्वाइन किया है। हिंदी को नियोजन नीति में शामिल होना, एक बार तो ऐसे सभी लाखों करोड़ों छात्रों को ये लगा था कि जीवन में हमको अवसर नहीं मिलेगा और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के सामने तो बिल्कुल एक ब्लॉकेज, एक समझिए कि एक बाउंड्री और एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जीत आपकी हुई। आखिरकार आपने ये सालों से, वर्षों से आप इस प्रयासरत थे कि हिंदी को नियोजन नीति में रखना जरूरी है। तो हिंदी को नियोजन नीति में रख लेने के बाद क्या ऐसा लगता है कि छात्रों का भविष्य और हमारे पूरे झारखंड के नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? एक्चुअली लगभग 1.5 वर्षों से ये लड़ाई चल रही थी और मेरा शुरू से मानना है, मैं हूँ तो ओरिजिनल झारखंड के रहने वाले, पलामू के रहने वाले, लेकिन मेरा शुरू से ये मानना है कि हिंदी जो है झारखंड के 80% लोग हिंदी बोलते हैं और हमारे जो भी झारखंड के युवा हैं, अगर उनको 10th और 12th का आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसमें ऑप्शनल में हिंदी है या उर्दू है या संस्कृत है। ये 3 ही पेपर शुरू से ऑप्शनल में रहा है। अंग्रेजी यहाँ कंपलसरी शुरू से रहा है। तो इन लैंग्वेज को हटा देने से झारखंड के युवाओं के भविष्य अंधकार में था। हाई कोर्ट के फैसला दिया जो बहुत स्वागत योग्य है। मैं हाई कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो झारखंड के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने सरकार की पूर्व नियोजन नीति को रद्द किया। और सरकार ने भी, जैसा हमें जानकारी है कि सरकार ने युवाओं का सर्वे कराया किसी एजेंसी के थ्रू, तो यहाँ के 70-80% युवाओं का कहना था कि आप पुरानी नियोजन नीति को ही लागू कीजिए। सरकार ने उस जन भावना को देखते हुए सरकार परसों दिन की कैबिनेट में, जैसा आप जानते हैं, निर्णय लिया और हिंदी, उसके बाद संस्कृत और इंग्लिश को नियोजन नीति में शामिल किया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कार्यक्रम है, सरकार का स्वागत योग्य कदम है। और मैं तमाम झारखंड के निवासियों के तरफ से, युवाओं के तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने बिरसा युवा मंच के तरफ से, क्योंकि बिरसा युवा मंच हमेशा मानता है कि झारखंड के जो रहने वाले हैं, जिस लैंग्वेज को यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उस लैंग्वेज को नियोजन नीति में नहीं रखने से निश्चित रूप से झारखंड के मूल रहने वाले लोगों को क्षति हो रही थी जी। तो ये बहुत बड़ी कदम है और इसका हम लोग बिरसा युवा मंच के माध्यम से हमेशा उठाते रहे हैं। पूर्व में भी ये बातें उठाई गई है और 1.5 साल से लगभग हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। जी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये तीनों भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। और इसके लिए जैसे अभी हम युवाओं के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि छात्र तुम संघर्ष करो, राजीव रंजन पूर्व DIG आपके साथ हैं। तो सर, आपने जो 1.5 साल में इन सब लोगों के अंदर ये संबलता दी है, अब स्टूडेंट विंग आपको अपना नेता और अपना प्रणेता मानना शुरू कर दिया है। और आज जो मैंने भाव देखा है कि जो नियोजन नीति में भाषा आप 1.5 साल से लगातार उस पर काम कर रहे थे, तो छात्रों के लिए क्या कहेंगे आप कि इस भाषा को जब नियोजन नीति में सरकार ने शामिल कर ली, आपने उनको भी बधाई दिया, तो आगे इन छात्रों के लिए और झारखंड के भविष्य के लिए आप क्या देखते हैं, जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? छात्रों के लिए मैं इतना कहूँगा कि छात्रों के लिए नियोजन के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। छात्र तैयारी करें, एग्जामिनेशन दें। बहुत जल्द झारखंड में बड़ी वैकेंसी आने वाली है और इस मौके का लाभ उठाएं। मैं सरकार के मुखिया को ज़रूर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अब नियोजन नीति में फिर जल्दीबाजी में कोई बदलाव सरकार ना करे, युवाओं को बहाल होने दे। और अगर नियोजन नीति में, जैसे बहुत लोग यहाँ हो सकता है कि इसके विरोध में भी लोग बोलने लगें, इसकी पूरी संभावना है, तो जो विरोध में बोलेंगे उनको पहले समझना होगा। जैसे कुछ लोग हमारे सामने तर्क देते थे कि कर्नाटका में तो कन्नड़ है, बंगाल में बंगला है, तो मैं उनको ये गलतफहमी क्लियर करना चाहता हूँ कि कर्नाटका में अगर कन्नड़ है तो कन्नड़ा की पढ़ाई कर्नाटका में बचपन से होती है, क्लास 1 से होती है, और वहाँ के 10th में ये कंपलसरी है कन्नड़ा लैंग्वेज। अगर बंगाल में बंगला है तो वहाँ बंगला की पढ़ाई क्लास 1 से होती है, बंगला में ही लोग लिखते हैं, और 10th में वहाँ कंपलसरी है बंगला लैंग्वेज पास करना। हमारे यहाँ कंपलसरी क्या है? इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ऑप्शनल है हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। कंपलसरी इंग्लिश है। तो अगर आपके यहाँ वो लैंग्वेज ही नहीं है
और उस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन लेने की बात करते हैं तो मेरे समझ से कतई उचित नहीं है। पहले उस लैंग्वेज की पढ़ाई सरकार शुरू करे। अगर वो लैंग्वेज 12 साल में लोगों को लगा कि ये लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहिए, उसके बाद सर्वे कराए, तब फिर नियोजन नीति में बदलाव की बात सोचे। अन्यथा अभी से अगला 12 साल तक तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सरकार के मुखिया से गुजारिश है। जी, बहुत सुंदर सर। आखिरी सवाल सर कि आपके साथ रिटायर्ड अधिकारी और सभी वर्ग के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, छात्र भी जुड़ते चले जा रहे हैं, और छात्रों के एक मसीहा के तौर पर कभी जब बिहार में जेपी जयप्रकाश बाबू को देखा जाता था सर, मैं अभी से उस चिंगारी को देख रहा हूं। तो क्या छात्रों को आगे से उनकी संबलता के लिए और रोजगार के लिए आपने मुहिम भी छेड़ी है जोड़ने का? सर, उसके लिए कुछ योजना है क्या भविष्य का? एक्चुअली देखिए, झारखंड क्या पूरा भारत देश जुआओं का प्रदेश है। यहाँ के 75% से ज़्यादा लोग जुआ हैं। अब जुआओं के बिना आप कोई भी परिवर्तन परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में जुआ डायरेक्शन लेस हैं। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जुआओं को, झारखंड का अगर नव निर्माण करना है तो पहले जुआओं का नव निर्माण करना होगा। अगर जुआ चाहेंगे तो झारखंड एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में डेवलप करेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे यहाँ जुआओं का पलायन हो रहा है। आप देखेंगे लेबर के काम करने के लिए भी हमारे जुआ दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। नौकरी करने के लिए जो भी इवन इंजीनियर और डॉक्टर्स जो हैं वो भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जिनके बच्चे एक बार चले जाते हैं फिर दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि झारखंड में हम लोग रोज़गार सृजन करें, यहाँ के लोग टूरिज्म डेवलप करें, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिले। ये बहुत ज़रूरी है, तभी झारखंड विकसित और डेवलप झारखंड होगा। धन्यवाद। इसके लिए मैं पूरा तमाम छात्र के संगठन के सहयोगी, हमारे सिद्धार्थ और इनके पूरे सहयोगी सुखदेव जी, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। ये सब लोगों ने इस पूरे मुहिम में काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद।